बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इंजाइम्स। इंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं, बूस्ट करते हैं। दे आर द की ऑफ लाइफ। इसका मतलब है कि अगर इंजाइम्स नहीं तो लाइफ पॉसिबल नहीं। लाइफ विदाउट एंजाइम इम्पॉसिबल है। तो अगर हम डेफिनेशन देखें कि एंजाइम्स क्या हैं, तो एंजाइम्स बेसिकली बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं, बूस्ट कर देते हैं और इसकी एक्टिवेशन एनर्जी उसको लो कर देते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देते हैं और खुद जो है ये अफेक्ट नहीं होते उस रिएक्शन से जिसको ये कैटालाइज कर रहे होते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करते हैं बाय लोअरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम्स जो हैं बेसिकली अगर हम इनको देखें तो ये थ्री डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स की अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो प्रोटीन फाइब्रस प्रोटीन है और ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं। फाइब्रस जो बॉडी स्ट्रक्चर में रोल प्ले करती हैं और जो ग्लोबुलर हैं ये फंक्शनल प्रोटीन्स हैं। तो एंजाइम्स बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैं जिनका टर्शरी या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर अडॉप्ट होता है। अब कुछ टर्म्स जो हैं जिनमें हम यूज करते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स बेसिकली स्पेशल आरएनए स्पीशीज है जो एंजाइम के तौर पे एक्ट करती है। और एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी है या कैटालिटिक बिहेवियर ये डिपेंड करता है उसके प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर के ऊपर। या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर जो डिफरेंट पॉसिबल स्ट्रक्चर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कोई कैटालिस्ट कितना ज्यादा एक्टिव रोल प्ले करेगा। कैटलिस्ट अगर हम देखें तो कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बूस्ट करते हैं, स्पीड अप करते हैं। और अगर कोई रिएक्शन जो है इन द अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा तो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट भी वो रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगा। ये रिएक्शन को स्टार्ट नहीं करता, सिर्फ बूस्ट करता है, स्पीड अप करता है। अगर रिएक्शन स्टार्ट है तो उसको बूस्ट अप कर देगा, उसको स्टार्टिंग में हेल्प हेल्प नहीं करेगा। और इस ये खुद अफेक्ट नहीं होता, खुद कंज्यूम नहीं होता। अगेन एंड अगेन इसको हम यूज कर सकते हैं। कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो एंजाइम्स के लिए जरूरी हैं। वो बेसिक टर्म्स कौन सी हैं? जैसे एक्टिव साइट है। तो जैसा कि बात की है एक्टिव साइट की, तो अगर हम एंजाइम्स की बात करें, एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन है। तो प्रोटीन किससे कंपोज्ड ऑफ होती हैं? प्रोटीन आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। और अमाइनो एसिड जो हैं ये फोल्ड हो जाते हैं, थ्री डायमेंशनल शेप अडॉप्ट कर लेते हैं। उसमें कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एक्टिव साइट के तौर पे एक्ट करते हैं। तो बेसिकली थ्री डायमेंशनल जो शेप है वहीं उसके अंदर एक्टिव साइट जो है वो कंटेन होती है। तो कैसे डिफाइन कैसे करेंगे? एक्टिव साइट जो है ये हमारे पास स्मॉल पोर्शन है या रीजन है ऑन द सरफेस ऑफ एंजाइम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम। कि सिर्फ वही पोर्शन है, वही साइट है, वही रीजन है जो कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो उसको कैटालाइज करता है, रिएक्शन को बूस्ट करता है। ये देखिए जैसे यहाँ पे हमारे पास ये रीजन है, स्मॉल रीजन है एंजाइम का, जो एक्टिव साइट के तौर पे एक्ट करेगा और यहाँ पे जाके सबस्ट्रेट इसके साथ फिट आ जाएगा। तो ये रिएक्शन को कैटालाइज कर देगा। अब एक्टिव साइट उसको हम फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट। जो बाइंडिंग साइट है, नाम से जाहिर है कि सबस्ट्रेट यहाँ पे बाइंड करेगा। और कैटालिटिक साइट जो है ये कैटालिटिक फंक्शन जो है ये परफॉर्म करेगी, रिएक्शन को कैटालाइज करेगी। अब बाइंडिंग साइट जो है कैटालिटिक साइट भी हो सकती है या अदर देन एक्टिव साइट भी हो सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है। अब नेक्स्ट जो बेसिक टर्म जो अगेन यूज होगी कोफैक्टर है। कोफैक्टर बेसिकली एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो एंजाइम कंपोज्ड ऑफ होता है प्रोटीन से, लेकिन एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, प्रॉपर एक्टिविटी के लिए समटाइम इसको नॉन प्रोटीन पार्ट रिक्वायर्ड होता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उसको हम कोफैक्टर का नाम देते हैं। कोफैक्टर एंजाइम के साथ बाइंड करता है और पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन के अंदर बाय रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और केमिकल ग्रुप्स फ्रॉम द सबस्ट्रेट। तो कोफैक्टर अगर
किसी एंजाइम के साथ कोफैक्टर मैंडेटरी है, तो जब तक वो कोफैक्टर उसके साथ अटैच नहीं होगा, वो एंजाइम इनएक्टिव रहेगा, अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकेगा। कोफैक्टर को हम फर्दर दो क्लासेस के अंदर डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक कोफैक्टर है और इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। देखिए कि ये अब हमारे पास एंजाइम है जो ऑन कंसिस्ट कर रहा है प्रोटीन के ऊपर, तो ये इनएक्टिव फॉर्म के अंदर है। इसके साथ जब इसका कोफैक्टर अटैच हो जाएगा तो ये एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एक्टिव प्रोटीन के अंदर, एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, इसको अगर हम डिस्कस करें, इसका मतलब है कि कोई इनऑर्गेनिक स्पीशी, कोई इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो हमें रिक्वायर्ड होगा फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम। तो इसमें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए, एंजाइम की प्रॉपर एक्टिवेशन के लिए। इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें, जैसे जिंक है, तो जिंक रिक्वायर्ड होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज के लिए। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेज के साथ जिंक अटैच नहीं, तो ये प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। इसी तरह मैग्नीशियम रिक्वायर्ड है हेक्सोकाइनेज के लिए। इन द अब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम, हेक्सोकाइनेज जो है ये अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो जब मैग्नीशियम इसके साथ अटैच हो जाएगा तो हेक्सोकाइनेज एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्गेनिक कोफैक्टर का मतलब कोई स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो रिक्वायर्ड होगा एंजाइम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। इसके एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे पायरिडॉक्सल फॉस्फेट है, ये ऑर्गेनिक कोफैक्टर है जो रिक्वायर्ड है फॉर ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। इस एंजाइम के लिए ये रिक्वायर्ड है। जब तक पायरिडॉक्सल फॉस्फेट अटैच नहीं होगा, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज प्रॉपर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। अगर हम ऑर्गेनिक कोफैक्टर को फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर डिवाइड करें, तो इसको हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है और दूसरा हमारे पास कोएंजाइम है। प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है कि अगर जो कोफैक्टर है ये ऑर्गेनिक इन नेचर हो और टाइटली बाउंड हो, तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम देते हैं। टाइटली बाउंड है तो उसको हम प्रोस्थेटिक ग्रुप का नाम दे देंगे, जैसे फ्लेवन है, हीम है या बायोटिन है। और अगर वो लूजली अटैच है, लूजली बाउंड है, वीक इंटरेक्शन है, वीक बॉन्ड है, तो उसको हम कोएंजाइम का नाम देते हैं। जैसे NAD+ है, NADH है, FAD+ है, ये आ जाएगा। तो यहाँ पे इसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे वीक या वैंडर वाल हाइड्रोजन वैंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है ये क्रिएट होती है। कोएंजाइम जो है ये भी रिमूव करते हैं इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम सबस्ट्रेट एंड पास देम टू द अदर मॉलिक्यूल, ये इनका रोल है। अब जो नेक्स्ट बेसिक टर्म है वो हमारे पास एपो इंजाइम है। एपो इंजाइम बेसिकली इनएक्टिव इंजाइम है, एन इंजाइम विद इट्स कोफैक्टर रिमूव्ड। के एक इंजाइम जो है, कंप्लीट इंजाइम है, उसमें से अगर कोफैक्टर को रिमूव कर दिया जाए, जो पीछे पार्ट बचेगा उसको हम नाम देते हैं एपो इंजाइम का। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें तो उसके अकॉर्डिंग इंजाइम विदाउट कोफैक्टर, इसको हम कहेंगे एपो इंजाइम। या इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इंजाइम विदाउट नॉन प्रोटीन पार्ट इज इनएक्टिव एंड इज कॉल्ड एपो इंजाइम। के इंजाइम जो है प्रोटीन, नॉन प्रोटीन पार्ट के बगैर जो इंजाइम बचेगा उसको हम एपो एंजाइम का नाम देंगे। तो एपो एंजाइम बेसिकली एन इनएक्टिव एंजाइम है। होलो एंजाइम जो है ये हमारे पास है एक एक्टिव एंजाइम होता है। जैसे ये देखिए, ये सिर्फ प्रोटीन पार्ट है, ये वाला जो है ये हमारे पास है प्रोटीन पार्ट है, इसको हम कहेंगे एपो एंजाइम। जब इसके साथ कोई एंजाइम या को फैक्टर अटैच हो जाएगा, नॉन प्रोटीन पार्ट, तो ये एक्टिव एंजाइम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस एक्टिव एंजाइम को हम नाम देते हैं होलो एंजाइम का। होल एंजाइम या एक्टिव एंजाइम जो है, जो कंप्लीट एंजाइम है, इट मींस के एंजाइम प्रोटीन पार्ट प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट, उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम। तो होलो एंजाइम, होल एंजाइम, द कंप्लीट कॉम्प्लेक्स ऑफ प्रोटीन विद ऑल नेसेसरी स्मॉल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। इसमें मेटल आयंस हो सकते हैं, अदर कंपाउंड हो सकते हैं, इनको हम कहते हैं होलो एंजाइम या होलो प्रोटीन एक्टिव एंजाइम, प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम, प्रोटीन पार्ट,
और नॉन प्रोटीन पार्ट जिसमें कोफैक्टर, कोएंजाइम वगैरह कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट जो बेसिक टर्म है सबस्ट्रेट, जो रिएक्टेंट के तौर पे एक्ट करता है उसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट। रिएक्टेंट इन बायोकेमिकल रिएक्शन, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। सबस्ट्रेट जब बाइंड करेगा एंजाइम के साथ तो उसके रिजल्ट में जो इंटरमीडिएट स्टेज बनती है, जो इंटरमीडिएट रिएक्शन टाइप बनती है, प्रोडक्ट बनता है, उसको हम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं, जो कि अनस्टेबल है और बहुत कम टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है और फौरी तौर पे ब्रेक हो जाता है। एलोस्टेरिक साइट, एलोस्टेरिक साइट बेसिकली बाइंडिंग साइट है अदर देन एक्टिव साइट। तो ये एंजाइम को एक्टिवेट भी कर सकती है और डीएक्टिवेट भी कर सकती है। और ये एक्टिव साइट से अदर देन एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट जहाँ पे एंजाइम जो है वो बाइंड करेगा। तो अगर हम जो बेसिक टर्म्स हैं इनको समराइज करें तो हमारे पास जो एंजाइम है इसको हम दो क्लासेस के अंदर क्लासिफाई करते हैं। एक सोलो एंजाइम जो होल एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम जो अपना फंक्शन जो है वो खुद परफॉर्म कर सके, किसी भी नॉन प्रोटीन पार्ट की इसको जरूरत ना हो, तो उस कार्बोनिक एनहाइड्रेस के लिए, जिस तरह ये आयरन है मैग्नीशियम हेक्सोकाइनेज के लिए। और अगर कोफैक्टर कोवलेंटली अटैच हो तो उसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप। स्ट्रांगली अटैच हो, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा हो, तो वो हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप है, जैसे हीम है, बायोटिन आ जाएगा। तो ये जो हमारे पास जो लूजली अटैच हैं, ये वैंडर वाल फोर्सेस या वीक इंटरेक्शन ये जनरेट करते हैं।